हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डीसी पढ़ रहे हैं। इसका बहुत सारा वीडियो आपने देख लिया। अब और हम देखेंगे कुछ और ऐसे भी प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। उसमें हमने एक फंक्शन लिया है x² इंटू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कई बार जिस भी एकेडमिक एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल सिलेबस में है उसमें ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि फाइंड द डीसी ऑफ x² cos x विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इसका डीसी निकालना है। इसके लिए भी हम कुछ स्पेशल तैयारी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, वैसे ही fx इसको एज्यूम करेंगे। तो fx इज इक्वल टू x² और इंटू में cos x हो जाएगा। देयरफॉर fx प्लस डेल x हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस डेल x का होल स्क्वायर cos और x प्लस डेल x, यानी जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या रख दिया, x प्लस डेल x रख दिया। हो गया। अब आएंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के डेफिनेशन से जब हम देखेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि dy/dx किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और fx प्लस डेल x माइनस में fx और अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, अब fx प्लस डेल x की वैल्यू रखें। अब देखिए ये जो निकालते हैं हम ना, तो जहां जहां x है वहां वहां x प्लस डेल x रखेंगे। तो x इसमें दो जगह है ना, तो दो जगह x प्लस डेल x रखना पड़ेगा, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x प्लस डेल x और माइनस में x² cos x और अपॉन में डेल x हो गया। ओके। अब इसको आप ब्रेक करते हैं। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, a² 2a और b हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 2ab प्लस में b², यानी डेल x का, और हमने ऐसे यहां से ब्रैकेट ले लिया और यहाँ कितना है cos है, x प्लस डेल x है और माइनस में x² है, cos है और फिर x है, फिर अपॉन में टोटल का डेल x। cos x प्लस डेल x से हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, देखते हैं कैसा आता है। तो लिमिट और डेल x टेंड्स टू 0, तो ये 3 टर्म्स है, सभी में मल्टीप्लाई करिए। तो x² cos x प्लस डेल x। नेक्स्ट बोलिए कितना आएगा, 2x डेल x और cos x प्लस डेल x प्लस में डेल x का होल स्क्वायर और इनटू में cos x प्लस डेल x और माइनस में x² cos x है और टोटल का अपॉन में कितना है, डेल x है। अब इसके न्यूमरेटर में देखिए टोटल इसमें 4 पद आया है, 1 2 3 4 टर्म्स है टोटल। इसमें क्या करते हैं कि पहला और चौथा का ग्रुपिंग एक जगह बनाते हैं, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा में से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, बताइए देखकर। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, दोनों में से x² का कॉमन बनता है, कॉमन बना लिया। क्या बच गया तब, ये हो जाएगा cos x प्लस डेल x और माइनस में कितना हो गया, cos x हो गया प्लस, इन दोनों में से भी देखिए कुछ कॉमन बन रहा है।
तो इन दोनों में से पहले तो मुझे दिख रहा है कि डेल एक्स का एक कॉमन करना चाहिए, फिर दिख रहा है कि कॉस और एक्स प्लस डेल एक्स का कॉमन करना चाहिए। तो क्या बचा? तो डेल एक्स कॉमन हो गया है, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स भी कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ से क्या बचा? डेल एक्स बचा, और डेल एक्स है अपॉन में, तो इसका भी पावर डेल एक्स कर देते हैं और इसका भी पावर डेल एक्स कर देते हैं। बताइए, फिर एलसीएम लीजिएगा तो उसी तरह से आ जाएगा, ये ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए डेल एक्स से डेल एक्स को कैंसिल कर दिया, अब जो है लिमिट वहां भी पहुंचेगा, क्योंकि अभी भी वहां पर डेल एक्स दिख रहा है, तो जहां पर भी डेल एक्स दिखेगा वहां लिमिट पहुंच जाता है। एक्स स्क्वायर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये कॉस और एक्स प्लस डेल एक्स, और माइनस में कॉस एक्स अपॉन में डेल एक्स। फिर यहाँ भी आएंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, और ब्रैकेट ले लेंगे 2x प्लस डेल एक्स। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसको देखेंगे ना तो ये कुछ याद दिला रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन आपको ये कुछ याद दिला रहा है। ऐसा लग रहा है क्या कि cos x को जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा आता है। सोचिए थोड़ा कि अगर cos x का डीसी निकालना हो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो ऐसा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, cos x का डीसी जो है वो माइनस साइन एक्स आता है, इसको सिंप्लीफाई करने पर, और उधर जहां जहां डेल एक्स है वहां 0 रख देंगे, हो गया, बन गया। लेकिन आप जब एग्जाम में बनाएंगे ना तो इसे करके दिखाना होगा आपको कि ये सॉल्व करने पर माइनस साइन एक्स आएगा। ओके, हम सॉल्व भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताइए, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, यानी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस में एक्स, सी प्लस डी बाई 2, फिर हो जाएगा इनटू में साइन डी माइनस, या यहाँ माइनस लगा देंगे तो फिर सी माइनस डी ही रख सकते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस में एक्स और बाई में हो गया, और अपॉन में कितना हो गया? अपॉन है इसका डेल एक्स। इसमें जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ 0 रखिए, तो डेल एक्स एक जगह और एक यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है, और ये हो जाएगा cos x प्लस 0, और यहाँ है ब्रैकेट 2x प्लस 0, हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बताइए कितना होगा सिंप्लीफाई करने पर? एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस भी बाहर कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। अब है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये कितना होगा? साइन 2x और प्लस में डेल एक्स बाई में 2, यहाँ पर x कट जाएगा, तो लिमिट इसको हमने अलग अलग सेट कर दिया, डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स बाई 2, और फिर अपॉन में हम लिख देते हैं डेल एक्स बाई 2। ये 2 कहाँ से लाए? ये वाला 2, यही वाला 2 है, उधर ले जाकर हमने सेट कर दिया अपॉन, फिर ये उलट जाता, अगर इन्वर्ट हो जाता तो फिर यहाँ पहुँच जाता, तो फिर वैसे ही आता प्लस, और वहाँ तो डेल एक्स की जगह पर हमने 0 रख दिया था, तो ये आया था cos x और इनटू में 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और तो माइनस में एक्स स्क्वायर, इसमें डेल एक्स की जगह पर 0 रखिए, तो साइन 2x प्लस 0 और बाई में 2, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कई बार हमने इसको यूज किया, ये 1 होता है, इसको हम अरेंज कर लिए, 2x cos x होता है, तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कटेगा, साइन x होगा, कितना हो जाएगा? साइन x, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2x cos x। ओके, और यही मेरा आंसर हो जाएगा।
अगर हमको इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना रहता तो हम प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट करते, लेकिन कह रहा है कि नहीं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करिए, तो मुझे इस प्रोसेस से जाना होगा। और ये जो रिजल्ट हमने कह रहा था ना, देखिए इसके बारे में हमने कहा था ना कि माइनस में साइन एक्स आएगा, तो देखिए पहले से एक्स स्क्वायर था और इसके बारे में मैंने बोला माइनस साइन एक्स हुआ, तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स आया है प्लस में, और वो 2x cos x। तो ये रिजल्ट इसलिए आसान है कि इसको हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि cos का DC कैसे निकालते हैं, तो बस उसको हम कॉपी करते हुए लिखते चले जाएंगे। या अगर कम मार्क्स का वेटेज है तो वहां हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, यानी 6 मार्क्स 5 मार्क्स इस तरह के पैटर्न में ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब हम लोग और भी इसमें देखेंगे क्वेश्चन, और भी बहुत सारा वेराइटी है फर्स्ट प्रिंसिपल से हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं।